बोले भारत माता की, भारत माता की। ऐसा आवाज लग रहा है कि हम लोग भारत माता की जय नहीं चाहते लगता है। इतने समूह में अगर जय बोला जाए तो हमको लगता है कि आवाज माइक से साउंड से निकल करके बाहर हम लोग का आवाज चला जाना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज इस विराट हिंदू महासम्मेलन में उपस्थित मंचा से क्षेत्र प्रचारक हमारे अरुण जी और विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राजेश जी और राष्ट्र सेविका समिति धनबाद के हमारे श्रीमती अनुराधा जी और इसके बाद हमारे दीपक जी और मंचा सिंह और अभी भी उपस्थित हमारे पूर्व विधायक लंबोदर सर और हमारे पत्रकार बंधुगण और हिंदू से आस्था विश्वास रखने वाले और हिंदू को जगाने वाले और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले उपस्थित हमारे भाई बहनों, जैसा कि हम लोग को मालूम है, हम इसका अपना विचार देने से पहले हम एक बार उस महामंत्र का उच्चारण करना चाहता हूं। कहा जाता है कि जब सतयुग रहा तो हरिश्चंद्र ने खोया हुआ राज, दान किया हुआ राज सद्बुद्धि के बल से पुनः वापस पाए थे। जब त्रेता युग आया तो रामचंद्र जी ने सारे समस्याओं का हल सद्बुद्धि से करके रावण जैसे दुर्बुद्धि विचार वाले को नष्ट करके राम राज्य की स्थापना की। जब द्वापर युग आया तो कंस और दुर्योधन जैसे अन्य अत्याचारी दुर्बुद्धि वाले राजाओं को परास्त करके सद्बुद्धि के बल पर उन्होंने राज्य स्थापना किए थे। और हम सबको भी मालूम होगा कि कलयुग में हमारा मुगल राज्य को अगर हटाना हुआ, चाहे वो शिवाजी का पराक्रम रहा हो, चाहे गांधी जी भगत जी का रहा हो, लेकिन इन लोगों ने सारे दुर्बुद्धि का नष्ट करने के लिए सद्बुद्धि का सहारा लिया था। और ये गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। जन जन में, व्यक्ति व्यक्ति में सद्बुद्धि जगाने वाला मंत्र है। कहते हैं कि एक बार के सभा में द्रोणाचार्य जी दुर्योधन से बोले थे, पूछे थे कि भाई आप और युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही साथ पढ़े हैं, कि आप ऐसा गलत क्यों करते हैं और दूसरे सब अच्छाई करता, क्या बात है? उन्होंने साफ में जवाब दिए थे कि जनामि धर्मम न च प्रवृत्ति, और क्या कहे कि जनामि अधर्मम न च निवृत्ति। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मुझे छोड़ने का प्रवृत्ति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मुझे धारण करने का प्रवृत्ति नहीं है। नतीजा क्या हुआ? पूरा राज्य हस्तिनापुर का और कौरव वंश को नष्ट कर देना पड़ा। ये दुर्बुद्धि होता है। आइए सद्बुद्धि का महामंत्र गायत्री महामंत्र, ये सूर्य मंत्र है, गुरु मंत्र है। और आपको मालूम होगा कि भगवान हनुमान जी का, बजरंगबली का गुरु सूर्य ही थे। और सूर्य का मंत्र गायत्री महामंत्र, अर्थात ये साबित होता है कि हनुमान जी को अगर कोई मंत्र का दीक्षा मिला होगा तो गायत्री महामंत्र था, जिसके बल पर उन्होंने राम भक्त हनुमान और इतने बड़े बड़े कार्य राम जी का कर दिखाए। दूसरी तरह राम जी का गुरु विश्वामित्र और गायत्री महामंत्र का ऋषि विश्वामित्र। आप सोच सकते राम जी को कौन सा मंत्र का दीक्षा दिए होंगे।
ये गायत्री महामंत्र का सब आप सबों से आग्रह करेंगे, सोच के उगते हुए, सोच के ध्यान करते हुए एक बार मेरे साथ सरस्वर गायत्री महामंत्र कार्यक्रम को प्रारंभ करने के बाद एक उच्चारण करें। आप लोग सभी बैठे और उस परम पिता परमेश्वर तो गायत्री महामंत्र का भर्गो माहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म नमः। सभी तो मालूम है कि हम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू धर्म जो सबको जान रहे हैं, पार रहने वाले को सिंधु के जगह में हिंदू कहा गया, ये बात ठीक है। लेकिन इसका ये है कि हिंदू का मतलब सनातन, हिंदू का मतलब सनातन, सनातन का मतलब जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, जो शाश्वत है, रहेगा, था और है। लेकिन आज हम सबों के बीच में हिंदू विराट सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदू है परंतु हिंदुत्व तो नहीं रह गया, व्यक्ति है व्यक्तित्व तो नहीं रह गया है। कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ चूक हो रहा है, जो आज हमारे हम सबों के आचरण से, हम सबों के चरित्र से, हम सबों के व्यवहार से हिंदुत्व निकल गया है। अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आता है तो पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर कुछ हिंदुत्व का परिचय है या नहीं है। बड़ा शर्मिंदा होता है जब ये कहा जाता है कि आप हिंदू हैं, तो बताइए आपका मूल ग्रंथ क्या है, तो कोई बता नहीं पाता है। हमको लगता है कि 95% लोग नहीं बता पाते हैं कि हमारा मूल ग्रंथ क्या है, जिसमें हिंदू के जीने, हिंदू को रहने, हिंदू के एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का जिस शास्त्र में लिखा हुआ है, वह शास्त्र किसी के घर में रहने की तो बात दूर करें, यहाँ तक जानते नहीं है कि हिंदू का मुख्य ग्रंथ क्या है। अतएव सबसे पहले इस बात पर हम कहेंगे कि हर घर में हमारा हिंदू धर्म का मूल शास्त्र वेद स्थापित होना चाहिए, और स्थापित हो जाए वेद, और वेद को जब पढ़ेंगे समझेंगे तब आदमी जानेंगे कि हमें हिंदुत्व कैसे जगाना चाहिए। सबसे पहले हिंदू रहने वाले को क्या बताया गया? हिंदू में ऋषियों ने हमारे जो लिखा उसमें कहा कि हिंदू को 4 वर्ष, हिंदू के आयु को 100 वर्ष आंका गया और उन्हें 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ लोग बहुत ऐसे समझते हैं कि स्त्री पुरुष से अंदर रहना ही ब्रह्मचर्य है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के लिए भाई बहनों 25 वर्ष तक का जो उम्र होता है उसे ब्रह्मचर्य का आयु कहा जाता है, जिसमें शास्त्रों में वर्णन किया कि हर हिंदू के बच्चे को 25 वर्ष तक 2 विद्या ग्रहण करना चाहिए। क्या वह शास्त्र है और शस्त्र है। हमारे राम लीजिए, कृष्ण का लीजिए, उन्होंने भी अपने गुरु के पास गए और शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों धारण की, तब उन्होंने लंका विजय कर पाए और मथुरा विजय कर पाए।
आज हम सबों के बीच में न ही शास्त्र विद्या है और न ही शस्त्र विद्या है। नतीजा क्या है? हिंदुत्व का पतन हो गया। हिंदुत्व के बारे में जान ही नहीं रहे। हिंदू अपने आप को कहते हैं लेकिन हिंदुत्व के बारे में जान नहीं रहे। शास्त्र विद्या होना चाहिए शरीर में, शरीर से मजबूत हो, बलवान हो, और शस्त्र विद्या में प्रवीण हो और विद्या से बलवान हो। वह व्यक्ति कभी भी कहीं भी परास्त नहीं होगा, असफल नहीं होगा। ये आश्रम हमारा परंपरा से, हमारे समाज से, हमारे घर परिवार से उठ गया है। इसे पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है। यदि न करेंगे तो हम लोग सम्मेलन करते चले जाएंगे, लेकिन हम लोग को वो सफलता नहीं मिल सकेगा जो राम को मिला था, रावण को अत्याचार से उतार दिया। तो ये बात थी। दूसरी बात है, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हम लोगों को क्या करना है? भाई साहब, विवाह हो जाता है, दाम्पत्य जीवन निभाना पड़ता है। इसमें बहुत तरह के बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर है, परिवार है, समाज है। इनकी आर्थिक सहायता, इनकी भरण पोषण का काम हमें गृहस्थ आश्रम से करना चाहिए। ये हमारे हिंदू सूत्र था, ये भी हमारा खत्म हो गया। 25 से 50 वर्ष तक के उम्र में हमको ये करना चाहिए। तीसरी अवस्था है 50 से 75 वर्ष में। इसमें ऋषियों ने सूत्र दिया था वानप्रस्थ। ये हमारे समाज से, प्रचलन से, संस्कृति से उठ ही गया है। कोई समाज सेवा के लिए आगे नहीं आते हैं। समाज की सेवा करना, समाज के हम पर ऋण रहता है। उस समाज सेवा को हम करके अपने वानप्रस्थ के आश्रम को निभाएं। बहुत तरह की समाज में सुधार की आवश्यकता होता है। और 75 वर्ष से 100 वर्ष की जो होता है वो संन्यास आश्रम कहा है, जिसमें संन्यास आश्रम रह करके लोग घर परिवार मोह माया से निकल करके समाज की कल्याण, देश की कल्याण और जन जन की कल्याण की प्रेरणा, शिक्षा दीक्षा देते हैं। आज हम सबों के बीच में ये परंपरा हट गया है, इन्हें पुनः स्थापना करना होगा। ये हमारा सूत्र है। दूसरी सूत्र है, हिंदू के लिए हमें 4 आधार बताया गया है। किसी भी कुर्सी या टेबल को लगाने के लिए 4 पौवे होना चाहिए। ये 4 पौवा में क्या हम लोगों का चला गया है? ध्यान देंगे, आपके पास गौ, गंगा, गीता और गायत्री, ये 4 की उपासना अनिवार्य बताया गया। गौ, जिसमें 33 करोड़ देवता की वास कहा गया है, जिसके पंचगव्य से स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रायश्चित हो जाता है व्यक्ति, और उनका जितना वो खाते नहीं उनसे अधिक देते हैं। और दूध दही तो बात दूर करो, गौमूत्र की उपयोगिता इतना अधिक है कि आपको कैंसर जैसे बीमारी को भी वो ठीक करने का शक्ति रखता है। वैसे गौ माता की हत्या होते चला जा रहा और हम आप चुप बैठे हुए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हम हिंदू रह करके क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, गंगा या पवित्र होते चले जा रही है। गंगा के प्रति हमारी आस्था खत्म हो गया है। गंगा को और जाते हैं हम या पवित्र करके चलाते हैं। जितने भी इस नगर का, फैक्ट्री का, शहर का जितने भी गंदगी है सब गंगा में बहाते चले जा रहे हैं और गंगा को पवित्र करने की भाव नहीं रख दिया। गंगा की माता के रूप में, पवित्रता के रूप में भाव नहीं रख दिया। तीसरी है गीता। गीता का ज्ञान शायद भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहे होंगे, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन वह ज्ञान हमारे जन जन में, हमारे बच्चों में, हमारे व्यक्ति में होना चाहिए, तभी हो सकता है। महाभारत का एक दृष्टांत बड़ा सुंदर आता है। उन्होंने कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब भीष्म पितामह बांध के सैया में सोए थे तब जा करके पूछे, भीष्म पितामह प्रश्न किए कृष्ण भगवान से, बोले भगवान ये बताइए कौन सा कर्म मेरा बाकी था जो मुझे बांध के सैया पर सोना पड़ा। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ पितामह, कर्म बाकी था आपका। क्या कर्म था? मैं जानता हूं आपने जीवन पर्यंत बहुत सा धर्म किए, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस जगह पर आप में इतना शक्ति था कि उसका विरोध आप रोक सकते थे।
उनका विरोध आप रोक सकते, उनको रोक सकते थे, चीरहरण करने से उसका विरोध कर सकते थे और आप में बाहुबल था, लेकिन आप चुप बैठे थे। पाप 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत, एक होता है कारित, एक होता है अनुमोदित। आपने किए नहीं ये बात मैं मानता हूं, आपने करवाया नहीं ये बात मैं मानता हूं, लेकिन पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और अगर आप चुप बैठते हैं तो वह भी आपका पाप है, और उसी के कारण आपको बांध के सैया में सोना पड़ा। और दूसरा उदाहरण यह भी है कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहे थे तो उसमें एक पक्षी जटायु भी थी, जिनके पास बल नहीं था, शक्ति नहीं था, वो जानते थे कि मैं रावण से पार नहीं पा सकूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण का विरोध किया, हार गए, पक्षी गिर गए। मृत्यु के समय उन्हें भगवान का बोध मिला। हम आप आज भी यही काम कर रहे हैं। मेरे सामने, आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, गौ हत्या हो रहा है, गंगा अपवित्र हो रही, अज्ञान, गीता का ज्ञान मिल नहीं रहा है, फिर भी हम चुप बैठे हैं। ये अनुमोदित पाप हम सबों को लग रहा है और इसका पाप हम सबको भोगना पड़ेगा। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को दिए, क्या उपदेश दिए? बोले अर्जुन युद्ध कर, कहता हतो हुआ पश्चिम, हतो हुआ और पश्चिम स्वर्गम, जित्वा हुआ भोक्षसे राज्यम, कहता तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध निश्चित करो। हम सबको भी ये उपदेश को ग्रहण करना चाहिए और आज हिंदू में हिंदुत्व जगाने की भाव से अपने आप को तन मन धन लगा करके आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी संस्था हो, आप हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति को मानते हैं, तो हिंदू का मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति, हिंदू का मतलब अपना एक संस्कृति है, हिंदू का मतलब अपना एक नियम है, हिंदू का मतलब एक अपना जीवन जीने की कला है। अगर आपके पास जीवन जीने की कला नहीं, हिंदू की संस्कृति नहीं, तो आप हिंदुत्व नहीं हैं और हिंदू को आप नहीं वर्ण कर सकते। हिंदुत्व में जो लाभ है, परमात्मा का जो शक्ति है, वो आपको मिल नहीं सकता है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के सभी संगठन को, सभी संस्थाओं को एकजुट होकर के एक मंच में आकर के केवल मत, हिंदू का मतलब सनातन संस्कृति, हिंदू का मतलब भारत, हिंदू का मतलब भारतीय, हिंदू का मतलब हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हम लोग एक हिंदू होकर के एक राज्य, एक संस्कृति को स्थापित करने पर तन मन धन लगा दें। मैं आप सबों से यही निवेदन करूंगा, एक बार आप सब मेरे साथ संकल्प करें, बोलिए भारत माता के, बोलिए। हम इस सब मुट्ठी बंद करके बोले आप लोग, अगर आप लोग में हिंदू हैं तो हम ईश्वर को, बोलिए सभी, बस आप हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों एवं दुर्भावनाओं से रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। इंद्रिय संयम, आत्म संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का अविच्छिन्न मानेंगे, सबके हित में अपना ही समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सजगता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का अविच्छिन्न मानेंगे। चारों ओर दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपना समय
अपना प्रभाव, ज्ञान एवं धन का एक अंश लगाते रहेंगे और राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा, हिंदुत्व अवश्य जगेगा और ये भारत देश पुनः सोने का चिड़िया, धन के क्षेत्र में सोने की चिड़िया और ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु और अध्यात्म के क्षेत्र में भारत माता प्रतिष्ठित होगा। पहले था हिंदुत्व का संस्कृति पतन में जाने के कारण, यहाँ विदेशों के शासन होने के कारण ये संस्कृति लुप्त हुआ। आज पुनः हमें सोने की चिड़िया, जगत गुरु और भारत माता बना के दिखाना है। यही मेरा धर्म होगा, यही मेरा कर्तव्य होगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य होगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हरिओम। सूचना है